नमस्कार दोस्तों, जो राजस्थान सरकार द्वारा देवनारायण स्कूटी योजना है जिसके फॉर्म चालू कर दिए गए हैं। यानी अब छात्राओं को सरकार स्कूटी उपलब्ध करवाएगी। स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं दी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। यानी छात्राओं को किस प्रकार स्कूटी दी जाएगी, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स और सभी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा मैं, जिसके बाद आपको स्कूटी योजना का लाभ लेने में आसानी होगी। जो राजस्थान सरकार द्वारा जो देवनारायण स्कूटी योजना है 2023 उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। इसके लिए छात्राओं को, जो छात्राएं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत थी, उन्होंने 50% से अधिक अंक या 50% अंक प्राप्त किए हैं, उनको सरकार आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है, उसको छात्राओं को सरकार स्कूटी उपलब्ध करवाएगी। यानी 1500 स्कूटी वितरण करेगी निःशुल्क। और जिन बालिकाओं को स्कूटी नहीं मिलती उनको सरकार कुछ राशि प्रदान करेगी। इसके लिए राशि प्रदान करके स्कूटी योजना का जो लाभ है वह लाभ दिया जाएगा बालिकाओं को। इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं रखी है बालिकाओं के लिए। यानी 50% से अंक वाली बालिकाओं को ही दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत बालिकाओं ने सरकारी विद्यालयों से अध्ययनरत किया है, उन बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, देवनारायण स्कूटी योजना का। इसके लिए सरकार ने दिया है जो 12वीं की बालिकाएं अध्ययनरत है उन बालिकाओं को स्कूटी योजना का लाभ दिया जाएगा। अब इसकी जो पात्रताएं हैं, यानी पात्रता किसको मिलेगी, योजना का लाभ जो पिछड़े वर्ग से जाति वाली छात्राएं हैं उनको मूल निवासी होनी चाहिए राजस्थान की। यानी राजस्थान की मूल निवासी छात्राओं को ही दिया जाएगा। और राजकीय महाविद्यालय से अध्ययनरत होनी चाहिए, यानी सरकारी विद्यालय से अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको दिया जाएगा। अब जो छात्रा के लिए जो वार्षिक आय है परिवार की, वह वार्षिक आय इसके अंतर्गत दिया गया है 2.50 हजार, यानी 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर अधिक है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और बालिकाओं को स्कूटी योजना नहीं मिलेगी। इसके लिए जो छात्राओं को दिया है, अब योजना का लाभ विवाहित भी ले सकती है, अविवाहित भी ले सकती है और विधवा भी ले सकती है, और इन छात्राओं को दिया जाएगा। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सरकार ने, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, विद्यार्थी की पिछले वर्ग की मार्कशीट होनी चाहिए। यानी जो बालिका विद्यार्थी है जो देवनारायण स्कूटी योजना का लाभ लेगी उसकी जो पिछले वर्ग की मार्कशीट होनी चाहिए, और विद्यार्थी का फोटो होना चाहिए जो स्कूटी का लाभ लेगी, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर दिया गया है जन आधार कार्ड और आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर होना चाहिए शैक्षणिक संस्थान और पाठ्यक्रम का नाम जिससे विद्यार्थी का वर्तमान में अध्ययनरत कर रहा है। यानी जो बालिका कौन सी शैक्षणिक विद्यालय में पढ़ रही है और कौन सी क्लास में है उसका नाम भी होना चाहिए। और वर्तमान में अध्ययनरत कर रहे पाठ्यक्रम के जी शुल्क रसीद, यानी जो वर्तमान में कौन से विद्यालय में पढ़ रही है उसकी जो रसीद रहेगी, इसके लिए जो रसीद भी चाहिए होगी आपको कि कौन से विद्यालय में पढ़ रही है बालिका। और बालिका का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए बालिका का, और जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स 2 आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है। और परिवार की आय का प्रमाण पत्र, यानी जो परिवार की वार्षिक आय है वो 2,50,000 रुपये से कम होगी उसको ही लाभ दिया जाएगा इसके लिए। और जो इसकी अधिक होगी तो उसको लाभ नहीं दिया जाएगा देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत। और ये इसके अंदर लास्ट दिया गया है जो स्वयं बालिका है उसके जो खाता है बैंक खाता, उसकी पासबुक होनी चाहिए। यानी जो बालिका देवनारायण स्कूटी योजना का लाभ लेगी उस बालिका का स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। उस बैंक खाते के आधार पर ही, यानी जो पैसे आएंगे देवनारायण स्कूटी योजना के, तो उस छात्रा के बैंक खाते में ही आएंगे। यानी अन्य खाता नहीं होना चाहिए, खुद ही का खाता होना चाहिए। इस प्रकार देवनारायण स्कूटी योजना के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब बालिकाओं को किस प्रकार फॉर्म भरवाना होगा, इसके लिए जो ई मित्र, नज़दीकी ई मित्र की सहायता से फॉर्म फिल करना होगा, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी या उसके लिए सरकार कुछ शुल्क उपलब्ध करवाएगी, यानी स्कूटी योजना का लाभ दिया जाएगा। इन डॉक्यूमेंट्सों को आप ई मित्र की सहायता से भरवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके फॉर्म चालू कर दिए गए हैं और आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले।